जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न है, ठकुरी बाबा को ध्यान में रखते हुए महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की विशेषताएं बताइए। इसके जवाब में लिखेंगे, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की विशेषताएं उनके सूक्ष्म दृष्टि, संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने की क्षमता में निहित है। मतलब महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र है वो उसकी विशेषता क्या है कि वो सूक्ष्म दृष्टि रखता है, संवेदनशीलता उसमें मिलती है और मानवीय भावनाओं को बहुत ही गहराई से प्रकट करता है। ठकुरी बाबा का रेखा चित्र ठकुरी बाबा का रेखा चित्र जो महादेव वर्मा के इसी साहित्यिक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ठकुरी बाबा का जो ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है महादेव वर्मा का इसी साहित्यिक उत्कृष्ट का उदाहरण है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हमें मिलती है। तो पहला नंबर इसकी विशेषता है, कहा गया है कि उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। पहली विशेषता है जीवंत वर्णन। महादेवी वर्मा अपने पात्रों को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि वे पाठकों के सामने सजीव हो उठते हैं। जीवंत वर्णन मतलब एकदम जीता जागता दिखाई देता है जो पात्र होते हैं। ठीक है, वो पाठकों के सामने एकदम सजीव प्रतीत होते हैं। ठकुरी बाबा के रहन सहन और उनके शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का वर्णन इतने सूक्ष्म और सजीव तरीके से किया गया है कि पाठक उनकी छवि अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब ठकुरी बाबा का जो शारीरिक बनावट है, जो व्यक्तित्व है, वो जब भी ठकुरी बाबा आप पढ़ोगे उसमें आपके सामने वो रेखा मतलब वो पिक्चर दिखाई देगा। अगर वो पिक्चर सामने ना हो तो तब भी आपको महसूस हो जाएगा कि इसी तरह के इंसान की बात की जा रही है। सामाजिक यथार्थ क्या है कि इसके 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक यथार्थ, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा जैसे साधारण व्यक्तियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी जीवन स्थितियों को उकेरा है। उकेरा का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने क्या किया है, ठकुरी बाबा जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग और उनके जीवन की जो स्थिति है, ठकुरी बाबा तो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में हैं, लेकिन बाकी समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों जो ठकुरी बाबा से मेल खाते हैं उन सबका यहाँ पे उनके सभी के जीवन के बारे में यहाँ पे महादेवी वर्मा ने दिखाया है। इसमें बाबा का अकेलापन होता है, ठकुरी बाबा का अकेलापन होता है, उनकी ज़रूरतें होती हैं और समाज से उनका अनकहा संबंध स्पष्ट होता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है सहजता और सरलता, जिसमें महादेवी वर्मा की भाषा में उनकी भाषा जो है वो सहज है और सरल है। सहजता और सरलता है उनकी भाषा में, जो उनकी रेखा चित्रों को पाठकों के दिल के करीब लाती है। उनकी भाषा के कारण जो उसके पाठक होते हैं वो बहुत ही दिल के करीब आ जाते हैं। ठकुरी बाबा के चित्रण में शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास इतने सरल हैं कि यह पाठकों को सहज ही समझ में आ जाता है। मतलब ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है वो बहुत आसानी से पढ़ने पर समझ में आ जाता है, इसलिए उसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। भावनात्मक गहराई है, जो ठकुरी बाबा है उसमें भावनाओं को बहुत ही सम्मान दिया गया है। बताया गया है कि इसमें भावनात्मक गहराई है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र केवल बाहरी घटनाओं या बातों का वर्णन नहीं करते, बल्कि उनकी आंतरिक भावनाओं को भी उजागर करते हैं। ठकुरी बाबा में बाबा के मन की पीड़ा को दिखाया गया है और बाबा के अकेलेपन को दिखाया गया है और उनकी आत्मनिर्भरता का चित्रण बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। तो ये जो अकेलापन है, आप लोग देख पाना, अकेलापन, मन की पीड़ा और आत्मनिर्भरता जैसे जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, ये सारे के सारे भावनात्मक गहराई से संबंधित हैं। 5वां नंबर है प्रकृति और परिवेश का चित्रण, जिसमें प्रकृति का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठकुरी बाबा के माध्यम से उनके आसपास की जो वातावरण है और प्रकृति का भी जो सजीव वर्णन मिलता है। महादेवी वर्मा ने पात्र और उसके परिवेश के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया है। जो पात्र होते हैं और उनके परिवेश, पात्र का कैसा कौन सा पात्र किस परिवेश में है, उसका भी इन्होंने बहुत ही सुंदर से और अद्भुत तरीके से यहाँ पे उल्लेख किया। ठीक है, अच्छा, मानवीय करुणा है। मानवीय करुणा भी इसमें अंदर इसकी भी एक विशेषता है, जो कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में मानवीय करुणा का भाव प्रबल है। ठकुरी बाबा के प्रति उनकी सहानुभूति और सम्मान उनके चरित्र को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। ठकुरी बाबा का प्रति जो उनकी सहानुभूति और सम्मान जो है मानवीय करुणा के कारण वो और भी प्रभावशाली बन जाता है महादेवी वर्मा के नज़रों में। सामान्य में
असामान्य की खोज। 7वां नंबर पॉइंट है जो कि विशेषता है कि जो सामान्य चीज़ें हैं उसमें भी असामान्यता की खोज करना। जैसे महादेवी वर्मा ने अपने रेखाचित्रों में साधारण पात्रों में असाधारण गुणों को खोजने और उन्हें प्रस्तुत करने की कला को दर्शाया है। जो साधारण पात्र होते हैं उनमें असाधारण गुण खोजने का इन्होंने प्रयत्न किया। ठाकुरी बाबा के रूप में उन्होंने एक ऐसे पात्र को उजागर किया जो अपनी साधारणता में भी अद्वितीय है। ठाकुरी बाबा देखने में साधारण है लेकिन उनमें एक अद्वितीय गुण है जो कि महादेवी वर्मा ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है रेखाचित्र में, ठाकुरी बाबा रेखाचित्र में। ठीक है, तो हम लोग निष्कर्ष में यहाँ पे, मैं निष्कर्ष यहाँ पे टाइप नहीं किया हूँ। ठीक है, निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा के रेखाचित्र साहित्य में उनकी सूक्ष्म दृष्टि, मानवीय संवेदनशीलता और गहरी करुणा को प्रकट करते हैं। ठाकुरी बाबा इन विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम और वहाँ से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।